नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी टीचर्स पर। तो आज हम पढ़ेंगे संधि, जो कि हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। संधि और समास। समास हम पिछली वीडियो में खत्म कर चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे संधि। समास का शाब्दिक अर्थ आपको बताया गया था कि दो शब्दों का मेल होगा तो समास। और यहाँ पर क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है, जोड़ या मेल। लेकिन यहाँ पर किन का जोड़ या मेल होगा, यहाँ पर होगा दो वर्णों का मेल, और समास में हुआ था दो शब्दों का मेल। तो दो वर्ण, अब वर्ण कैसे हो सकते हैं, या तो वो स्वर हो सकते हैं, या फिर व्यंजन हो सकते हैं, या फिर वो विसर्ग हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो हमारे दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, जो परिवर्तन उत्पन्न होगा, उसे हम कहेंगे संधि। अब अगर हमारे दोनों वर्ण स्वर हैं तो क्या बनेगी हमारी स्वर संधि। और अगर हमारा एक वर्ण तो है व्यंजन, मतलब पहला वर्ण क्या है, व्यंजन, और दूसरा क्या है, स्वर हो या फिर व्यंजन हो। कंपलसरी क्या है कि पहला वर्ण व्यंजन होगा तो व्यंजन संधि। विसर्ग में क्या है, जो पहला वर्ण होगा वो होगा विसर्ग, और दूसरा वर्ण जो है वो या तो हो सकता है हमारा स्वर या फिर व्यंजन हो सकता है। ठीक है, तो इनमें जो डिफरेंस है बस मेनली ये डिफरेंस, स्वर संधि में दोनों वर्ण ही स्वर होंगे। व्यंजन संधि में पहला वर्ण व्यंजन होगा और दूसरा वर्ण स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। विसर्ग संधि में पहला वर्ण विसर्ग होगा और दूसरा स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है। अब ये जो है पहले शब्द का अंतिम लेते हैं हम। इसमें जो ये दो वर्ण हम लेते हैं संधि में, एक पहला शब्द होगा और एक दूसरा शब्द होगा। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण होगा और दूसरे शब्द का क्या होगा, प्रथम वर्ण होगा। तो इनके मेल से क्या बनती है, संधि बनती है। तीनों प्रकार की संधि आपको बता दी गई हैं। अब स्वर संधि के होते हैं हमारे 5 भेद: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब जो दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि में आ, ई, उ और री, इनके मेल से बनेंगे हमारे शब्द। गुण संधि में क्या है, केवल एक सिंगल मात्रा आएगी हमारी, तो क्या हो जाएगी, गुण संधि। वृद्धि संधि में क्या है, जहां पर भी आपको डबल मात्राएं मिलेंगी वो किस में जाएगा, वृद्धि संधि में। यण संधि जो होगी उसमें हमारा आधे वर्ण मिलेंगे, प्रत्येक, ठीक है, इत्यादि, इस तरह से। अयादि संधि में आपको अ या आव का भाव मिलेगा। तो अब हम देखेंगे स्वर संधि का नंबर 1 क्या है, दीर्घ संधि। जैसा आपको नाम से पता चल रहा है, दीर्घ। दीर्घ कब होगा, ये देखो वर्णों का तो मेल है, हमें पता है। जब हमारे पहले शब्द के अंतिम वर्ण ह्रस्व या दीर्घ हो, इनमें से कोई सा भी ह्रस्व दीर्घ तो आपको पता ही है, ए, ई, उ ये वाले, ठीक है। और दूसरा वर्ण भी क्या हो, ह्रस्व या दीर्घ हो। ये बात हमेशा ध्यान रखने वाली है कि पहला और दूसरा कुछ भी हो सकता है, ह्रस्व या दीर्घ, लेकिन जो इनका मिलकर बनेगा ना वो केवल दीर्घ ही बनेगा। दीर्घ मतलब या तो आ, ठीक है, या ई, या फिर उ, ठीक है, या फिर री, ये बड़े वाला बनेगा, ठीक है। तो अब इसकी अगर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊं, तो शॉर्ट ट्रिक जो आपको मिलेगा, संधि का जो स्थान है वहां पे आपको आ का डंडा मिलेगा, या फिर बड़ी ई की मात्रा मिलेगी, ठीक है, या फिर बड़ा ऊ मिलेगा आपको। बड़ा ऊ मतलब ये वाला घुमा हुआ। तो शॉर्ट ट्रिक आपके संधि के स्थान पर, मतलब जब कोई शब्द हमारा लिखा हुआ उस शब्द के बीच में देखना आपको मेल के बाद में, मतलब धर्म धन अर्थ है जैसे, तो क्या है, धर्म धन अर्थ, तो क्या बनेगा ये, धर्मार्थ। देखो यहाँ पे आ आया ना संधि के स्थान पे, तो आपको आ या बड़ी ई या फिर ऊ मिलेगा, ठीक है। जैसे वार्ता प्लस आलाप, देखो धर्म में क्या था, ए, और यहाँ पे ए, दोनों मिले क्या बन गया, आ बन गया। वार्ता में क्या है, आ, और आलाप में भी क्या है, आ, दोनों मिलकर देखो आ बनाएंगे, क्या बनेगा, वार्तालाप। देखो ये बन गया ना आ। अब अति प्लस ई, इसमें देखो छोटी ई है और इसमें भी छोटी, बन के क्या बनेगा, बड़ी वाली ई, ठीक, कौन सा, देखो अतीव, ये वाला यही कहा था ना। देखो नदी प्लस ईस, नदी में बड़ी ई है, ईस में भी बड़ी ई है, मिलके भी बड़ी वाली ही बनेगी, बस क्या बनेगा, देखो नदीस। अब भानु प्लस उदय, भानु में क्या है, ये छोटा ऊ है, उदय में भी छोटा ऊ है, लेकिन बड़ा वाला बनेगा जब हमारी संधि हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, भानुदय, तो ये बन गया ना बड़े वाला। भू प्लस ऊर्जा, अब देखो ये बड़ा ऊ है और ऊर्जा में भी बड़ा ऊ है, मिलके भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ ही बनेगा, क्या बनेगा, भूर्जा। आ रहा बात समझ में। यहाँ पे देखो ये कदा प्लस अपी, देखो इसमें क्या है, आ है, और इसमें क्या है, ए है, तो क्या बनेगा, ये आ बनेगा, तो क्या मिल जाएगा, कदा पी।
ये ना बनना आ। विद्या धन अर्थी, इसको देखो धन का निशान बोलते हैं। विद्या आ, धन ए, तो क्या बनेगा आ, तो क्या बनेगा विद्यार्थी, ये डंडे वाला। ठीक है, तो दीर्घ संधि में हमें किस बात का ध्यान रखना है, पहला वर्ण ह्रस्व या दीर्घ होगा और दूसरा वर्ण भी ह्रस्व या दीर्घ होगा और बनेगा भी दीर्घ हमारा। तो ये तो होगा किताबी लैंग्वेज। लेकिन जो चेक करने का वो ट्रिक ये होगी आपकी कि आपको आ का डंडा या बड़ी ई या फिर बड़ा ऊ बना हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपके समझ में आगे होंगे। अब नंबर 2 देखें, क्या, गुण संधि। गुण संधि में देखो पहला जो वर्ण होगा वो ए या आ ही होगा। पहला वर्ण क्या होगा, ए या आ, और जो दूसरा वर्ण होगा वो क्या बनेगा, ई उ या री, इनमें से कोई सा भी एक हो सकता है। जब ये मिल जाएंगे तो मिलने के बाद में ए ओ या फिर अर बनेगा। ठीक है, अब देखो इसकी हम पहचान कैसे करेंगे। अगर हम इसकी ट्रिक की बात करें तो इसकी ट्रिक बन जाती है हमारी क्या, एक सिंगल मात्रा मिलेगी आपको हमेशा। हमेशा आपको एक सिंगल मात्रा जहां भी मिले वो क्या हो जाएगी, गुण संधि। जैसे नर प्लस इंद्र है तो आपको भी पता क्या बनेगा, देखो नरेंद्र, एक मात्रा आ गई। सुर प्लस ईस क्या बनेगा, सुरेश। ठीक है, अगर हम इनके वर्णों के मेल की बात करें देखो सुर में क्या है, नर में क्या है, ए है, और इंद्र में क्या है, ये ई है, तो मिले क्या बनेगा, ए। सुर में क्या है यहाँ पे, ए, और ईस में क्या है, बड़ा ई, तो मिलके क्या बनेगा, ए। इसे समझ में आया आपको वर्णों का। तो लंका प्लस ईस, लंका में क्या है, आ है, और ईस में क्या है, बड़ी ई है, तो क्या बनेगा, लंकेश। देखो सभी में आ जाए ना मात्रा एक एक। जल प्लस उर्मी, देखो क्या बनेगा, जलोर्मी, जलोर्मी। मात्रा आ गई ना किसमें भी, ये क्या है, ए प्लस उ मिलकर बनेगा ए। ठीक है, महा प्लस उत्सव, तो ये क्या है, आ प्लस उत्सव में क्या है, उ, तो क्या बनेगा, महोत्सव, महोत्सव। मिलके क्या बनेगा यहाँ पे, ये ओ बनेगा। यहाँ पे देखो ए प्लस ए, ये क्या बनेगा, मिलके ओ बनेगा हमारा। ठीक है, गंगा प्लस उर्मी, ये भी क्या बनेगा हमारा, गंगोर्मी, ये क्या बनेगा, ओ। मतलब मात्रा ऊपर केवल एक ही आएगी, बस ये ध्यान है, गुण संधि ऊपर सिंगल मात्रा आएगी बस। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट्स बनाते रहना साथ के साथ, समास के भी और संधि के भी, ताकि जब आपके पेपर्स आए तो आप रिवीजन कर सको। ठीक है, तो पर प्लस उपकार, पर में क्या है, ये ए है, और उपकार में क्या है, उ है, तो क्या बनेगा, ये परोपकार, क्या बनेगा, ओ, मतलब परोपकार। ठीक है, अब है महाधन ईस, महा में क्या है, आ है, और ईस में क्या है, बड़ी है, तो क्या बनेगा, ये महेश। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये ए। ठीक है, तो ये हमारी दीर्घ संधि और गुण संधि हो गई। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे स्वर संधि का तीसरा भेद क्या है, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि मतलब जिनमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण ए या आ होगा और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ए या ए होगा। तो इनके जो मेल से बनेगा वो क्या बनेगा, इनके मेल से बनेगा या तो ए बनेगा या फिर ओ बनेगा। ये बात ध्यान रखने वाली कि ए बनेगा या ओ बनेगा। लेकिन ट्रिक क्या है इसकी, जैसे हमने अभी भी देखी दीर्घ संधि की ट्रिक और गुण संधि की ट्रिक, उसी तरह से वृद्धि संधि की ट्रिक क्या है कि आपको हमेशा डबल मात्रा मिलेगी। क्या मिलेगी, डबल मात्रा। देखो कैसे, 1 प्लस 1, इसमें क्या है भाई, यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है, ए, तो मिलके क्या बनेगा, ये बड़ा ए, और वैसे क्या बनेगा संधि पे, 1 का 1। ठीक है, तो ये डबल मात्रा है ना, तो ध्यान रखना। मत प्लस 1 के, मत में क्या है, ए, 1 के में क्या है, बड़ा ए, मिलके क्या बनेगा, बड़ा ए, क्या बन जाएगा, देखियो मत एक के। ठीक है, तथा प्लस ए, तथा में क्या है भाई, आ, प्लस ए में क्या है, ए, तो क्या बन जाएगा, ये ए, क्या बन जाएगा, तथैव। ठीक है, अब जैसे 1 प्लस औषधि, अब 1 प्लस औषधि, 1 में क्या है भाई, ए है, और औषधि में क्या है, ओ है, तो क्या बनेगा, वन औषधि। इनके मिलने से बन जाएगा बड़ा ओ। ठीक है, दंत प्लस ओष्ठ, दंत में क्या है, ए है, और ओष्ठ में क्या है, ओ है, तो मिलके क्या बनेगा, बड़ा ओ, मतलब दंत ओष्ठ है। ठीक है, दंत ओष्ठ है। महा प्लस ओजस्वी, ऐसी महा में क्या है, आ, ओजस्वी में क्या है, ओ, मिलके क्या बन जाएगा, ये बड़ा ओ, क्या बन जाएगा, महोजस्वी। देखो ध्यान से देखो, सभी में डबल मात्रा है,
यही खास बात है ट्रिक वृद्धि संधि की, बहुत आसान है वृद्धि संधि, बस डबल मात्रा देखनी है। गुण संधि आपको सिंगल मात्रा देखनी है, और दीर्घ संधि के लिए आपको आ, ई, उ या बड़ा री देखना है। अब जन संधि, जन संधि देखो देखने में बहुत मुश्किल है, लेकिन सबसे आसान जन संधि है। पहला शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा वो ई, उ या री होगा, और इसके बाद में कोई भी इनसे अलग कोई भी भिन्न स्वर आ जाएगा, मतलब बाकी सारे स्वर में से कोई भी एक, या इसके बाद में इनमें से कोई सा सकता है, लेकिन सेम नहीं आएगा। तो भिन्न स्वर आने पर क्या बनेगा, जो ई और ई है ये बनाएगा हमारा ये, उ और उ क्या बनाएगा हमारा वे, और ये क्या बनाएगा हमारा रे, और इनसे जो पहला वर्ण है, जो इनसे पहला वर्ण है वो आधा हो जाएगा। ये है इसकी ट्रिक। ट्रिक क्या है भाई, ई, उ या री के बाद कोई भी भिन्न स्वर अगर हमारा आए तो ई का बन जाएगा ये, उ का बन जाएगा वे, और री का बन जाएगा रे, और इनसे पहले वाला जो वर्ण है वो हमेशा आधा हो जाएगा। तो इसमें आधे वर्ण की खास बात है, जो जन संधि की स्पेशल पहचान है। नी प्लस उन, देखो इसमें क्या है ई है, और ये क्या है बड़ा उ, तो क्या बन जाएगा देखिए न्यून, ये क्या बनेगा यह में बदला, और नया जो है इससे पहले वाला वो आधा हो गया। ठीक है, अति प्लस अधिक, क्या है इसमें अति में क्या है भाई छोटा ई, प्लस क्या है भाई ये ए, ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये अत्यधिक। देखो ये क्या बन जाएगा, ये तो बनेगा यह, और तय जो है वो आधा हो जाएगा, तो क्या बनेगा अत्यधिक। ठीक है, इसी तरह से वी प्लस आप्त क्या बन जाएगा व्याप्त, वे आधा हो गया, ई और है क्या बन गया यह बन गया। प्रति प्लस उपकार, प्रति धन उपकार, प्रति में क्या है ये छोटा ई, उपकार में क्या है ये ऊ है, तो ये क्या बन जाएगा वह बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा, प्रत्युपकार क्या बन जाएगा ये, और इससे पहले जो है ये तय जो है ये आधा हो जाएगा। इसकी जो खास बात है वो यही है कि इससे पहले वाला वर्ण आधा होगा। सु प्लस अल्प है, जैसे इसमें क्या है ये उ प्लस ए, ये क्या बनेगा वह बनेगा, और से क्या हो जाएगा आधा, तो क्या बन जाएगा स्वल्प। यदि प्लस अपी, देखो यदि में क्या है यदि में क्या है ई है छोटी, और अपी में क्या है ए, तो क्या बन जाएगा यद्यपि, ये बन जाएगा यह, और जो दे है वो हो जाएगा आधा, तो क्या बनेगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यद्यपि, या फिर ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आपको समझ में आए, वृद्धि संधि में डबल मात्रा देखनी है, और जन संधि में यह वे और रे, इनसे पहले जो होगा वो आधा वर्ण होगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अयादी संधि। अयादी संधि में जब हमारे दो शब्द होंगे तो उनके पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा वो ए या फिर ओ अब होगा, और जो दूसरे शब्द का पहला वर्ण होगा वो कुछ भी इनसे अलग अन्य स्वर होगा हमारा, इनसे अलग कोई भी अन्य स्वर होगा। तो उनके मिलने से क्या बनेगा, देखो ए, जब हमारा ए के साथ कोई अन्य स्वर मिलेगा तो क्या बनेगा हमारा आए, और ए के साथ अन्य स्वर मिलेगा तो क्या बनेगा आए, और ओ के साथ कोई अन्य स्वर मिलेगा तो क्या बनेगा आओ, और बड़े ओ के साथ में कोई अन्य स्वर मिलेगा तो क्या बन जाएगा आओ। तो इसकी मेन जो पहचान है, जो ट्रिक है वो यही है। क्या है भाई ट्रिक, जब भी तुम्हें कहीं भी शब्दों में मिले आए, आए, अव या आओ तो शब्द मिले तो क्या है अयादी संधि है। जैसे से प्लस अन है, तो इसमें क्या है ए है प्लस ए है, तो क्या बन जाएगा ये अय, क्या बन जाएगा शयन। ठीक है, अब इस तरह से गे प्लस अक है, देखो इसमें क्या है बड़ा ए है और क्या है ए है, तो इसमें क्या बनेगा आय, तो क्या बन जाएगा गायक। ठीक है, आय हो गया, और इसमें केवल अय हो गया। अब भो प्लस अन है, तो भो में क्या है ये ओ है, प्लस अन में क्या है ये ए है, तो ये क्या बन जाएगा आओ, आओ मतलब भवन। ठीक है, अब पो प्लस इत्र, पो धन इत्र, पो क्या है भाई ये ओ है, और ये क्या है ई है, तो ये क्या बन जाएगा आओ, तो क्या बन जाएगा भाई पवित्र। ठीक है, अब पो प्लस अक है, पो धन अक में क्या है ये बड़ा ओ है, और ये क्या है ए है, तो ये क्या बन जाएगा आओ, तो क्या बनेगा पावक। ठीक है, अब भो प्लस उक है, तो ये क्या है बड़ा ओ है, ठीक है, प्लस के क्या है ऊ है, तो ये क्या बनेगा आओ, तो क्या बन जाएगा भावुक। आगे बात समझ में। तो अयादी संधि की मेन ट्रिक क्या है, अय आय अव या आओ, ये होगा। ठीक है ना, अब ये बना कैसे है वो आपको समझा दिया गया है। तो यहाँ पे स्वर संधि हमारी पूरी की पूरी खत्म होती है। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि मतलब जब पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण तो हो व्यंजन,
और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या हो, स्वर या व्यंजन में से कोई सा एक, तो उसे कहेंगे हम व्यंजन संधि। अब इसके बहुत सारे हमारे रूल्स हैं। जो रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 1 ये है कि यदि पहले वाले शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो वर्गीय व्यंजन में से पहले वाले वर्ग का है, जैसे पहला वर्ग क्या है, कचट तब, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है, ये किसमें बदलेगा इसके बाद में कोई भी हमारा क्या आएगा, स्वर अगर आ गया तो किस में, तीसरे में। तीसरा क्या है भाई, गे, जे, डे, दे या बे। मतलब क्या है इस बात का, रूल नंबर 1 हमारा ये है कि यदि पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो वर्गीय व्यंजन का पहला है, कै, चे, टे, ते या पे, तो अपने ही तीसरे वाले वर्ग में पहुंच जाएगा। मतलब गे, जे, डे, दे, बे, कै का हो जाएगा गे और चे का हो जाएगा जय, इस हिसाब से। अब देखो जो है दिक प्लस अंत है, तो इसमें क्या है, कै है। और इस बात का ध्यान रखना हमेशा, जब भी व्यंजन संधि होगी तो पहले वाले शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा वो व्यंजन होगा, और वो हमेशा हलंत के साथ में होगा, क्योंकि व्यंजन स्वर के बिना अधूरा है, तो हलंत के साथ में आएगा। अब दिक है तो ये क्या है, कै है, और ये है ए, तो कै प्लस ए, स्वर आ गया बाद में तो क्या बनेगा ये, गे, तो क्या हो जाएगा ये, दिगंत। इसी तरह से वाक प्लस दाता, तो कै का दया में बन जाएगा गे, क्या हो जाएगा, वाक दाता, ठीक है। ये कै प्लस ए क्या बना मिलके, गे। अब जगत प्लस अम्बा, ये क्या है, तय प्लस ए, तो तय का तीसरे में क्या बनेगा, दे, तो क्या बन जाएगा, जगदम्बा। अब दिक प्लस अंबर, ये क्या है भाई, कै, ये प्लस ए, क्या बन गया मिलकर गे, क्या हो जाएगा, दिगंबर। तो जब भी पहले वर्ग के साथ में स्वर आ जाए तो किसमें पहुंचेगा, वो तीसरे वर्ग में पहुंच जाएगा। ये बहुत ही आसान है ना। रूल नंबर 2 क्या है, यदि पहले वाला वर्ग है हमारा, ठीक है, पहला वर्ग इस बार भी वही है, कै, चे, टे, ते या पे, इसके बाद कोई भी अनुनासिक ध्वनि आएगी, क्या आएगी, कोई भी अनुनासिक ध्वनि आएगी तो वो अपने 5वें वर्ण में पहुंच जाएगी। 5वां भी तो अनुनासिक ही हमारा, क्या हो जाएगा, इंगे, ये, अणे, ने और मैं, तो इनका पहले वाले वर्ग का किसमें बदल जाएगा, 5वें में पहुंच जाएगा। जैसे कि वाक प्लस मैं है, देखो ये क्या है, कै है, प्लस अनुनासिक क्या है इसमें, मैं, तो कै मैं मिला तो क्या बनेगा, अंग्या बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वाग में। ये अणे नहीं होता है अंगे। जगत प्लस नाथ, ये क्या है, तय प्लस ने, देखो तय है तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर तो किस में, नय में बनेगा, तो क्या बनेगा, जगन्नाथ, ठीक है। अब जो है चित्त प्लस मैं, तो ये क्या है, तय प्लस अनुनासिक आया मैं, तो ये बदलेगा अनुनासिक में, क्या हो जाएगा, चिन्ह में, ठीक है। अब जगत प्लस मैं है तो क्या हो जाएगा, तय प्लस ये है तत् प्लस मैं, तो तय प्लस मैं क्या हो जाएगा, न, और ये सब आधे हैं तो आधा आधा ही बनेगा, तन में, चिन्ह में, और ये जगन्नाथ और ये वाग में। रूल नंबर 3 क्या है, यदि पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व या दीर्घ स्वर है हमारा और उसके बाद में 6 आ गया, तो इन दोनों के मेल से जो बनेगा ना वो आधा च और 6 बनेगा। रूल क्या है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा, ह्रस्व या दीर्घ स्वर में से कोई सा एक होगा, ठीक है भाई, और उसके बाद में 6 आ गया तो मिलकर बनेगा आधा च और 6। जैसे कि अनु प्लस छेद, तो ये क्या है, ऊ है, ह्रस्व स्वर है, प्लस क्या है 6, तो इससे मिलकर बनेगा आधा च और 6, तो क्या हो जाएगा हमारा, अनुच्छेद। इसी प्रकार देखो परि प्लस छेद क्या है, ये ई, छोटी ई, ह्रस्व स्वर है, प्लस 6 जब इसके साथ में जुड़ेगा तो क्या बनेगा, ये आधा च और 6, तो क्या बन जाएगा, परिच्छेद। तो समझ में आ रहा है। अब देखो वी प्लस छेद, वी में क्या है, छोटी ई है, प्लस ये क्या है 6, तो ये भी क्या हो जाएगा, विच्छेद। अब आ प्लस छादन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो ये आ है, ये क्या है हमारा, दीर्घ स्वर है, प्लस 6, तो क्या बनेगा, आधा च और 6, तो क्या हो जाएगा, ये आच्छादन। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखेंगे व्यंजन संधि का नियम नंबर, रूल नंबर 4 क्या है। जब पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, तय हो, और उसके बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आ जाए तो तय उसी व्यंजन वर्ण के आधे में बदल जाएगा, ठीक है, और वो व्यंजन भी वैसा ही रहेगा, तो उस व्यंजन क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा। जैसे कि उत प्लस लास, तो तय का लय में क्या हो जाएगा, द्वित्व, मतलब तय का बन जाएगा आधा लय और ये वाला लय रह जाएगा ऐसे, तो क्या बन जाएगा, उल्लास, ठीक है।
इसी तरह से सत प्लस जन, देखो क्या है, तय का जय में क्या बन जाएगा, सज्जन। ठीक है, बहुत ही सिंपल है वो तो। उत प्लस ज्वल, तय का जय में ये भी उज्ज्वल हो जाएगा, उ आधा जय व ले, जो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट नोट कर लियो। ठीक है, और जो भी मैं संधि पढ़ा रहा हूँ आपको, संधि के और समास का नोट्स जरूर बनाते रहियो, और इस पर इंपॉर्टेंट डालियो, क्योंकि ये बहुत बार आया हुआ है, उज्ज्वल का लिखा क्या रह जाएगा। ठीक है, अब उत प्लस हरण, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, तय का है में आप सोचोगे कि आधा है होना चाहिए, लेकिन ये आधा है ना होगा, क्या बनेगा ये द और ध, तो ये ध्यान रखना, उदाहरण। ठीक है, उसी तरह से ये देखो तय है और स है, तो ये आधा स होना चाहिए था, मतलब जब ये स है और ये च है और ये है, तो ये कौन से हैं हमारे, अंतस्थ व्यंजन। जब भी तय के बाद अंतस्थ व्यंजन आएंगे तो आधा च आ जाएगा और छ आएगा। ठीक है, तो तय और स क्या बन जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, उ आधा च, छ ई आधा स ट, उच्छिष्ट। ठीक है, ऐ सत प्लस चरित्र, तो तय जाएगा च में, तो क्या बन जाएगा, सच्चरित्र। तो आगे समझ में, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं, इनको नोट जरूर कर लियो। अब देखेंगे नियम नंबर 5, यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, मैं है, और मैं के बाद जिस भी वर्ग का वर्गीय व्यंजन आया है, मैं का उसी में ही क्या बन जाएगा, अंतिम वर्ण पांचवा क्या बन जाएगा, या तो हो जाएगा अंग या फिर ये। ठीक है, या फिर अणय या फिर न या मैं के बाद जिस भी वर्ग का वर्गीय व्यंजन आया उसी वर्ग का पांचवा व्यंजन में परिवर्तित हो जाएगा। देखो कैसे, अहम प्लस का, जब मैं बदलेगा क्या में, तो क्या हो जाएगा, न हो जाएगा, अहंकार। मैं का न में पहुंच जाए, सम प्लस बंद, तो क्या हो जाएगा, संबंध। ठीक है, संबंध। सम प्लस मान, मैं का मैं में मिलेगा, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। मैं के बाद में मैं ही आ जाए, मैं के बाद में अगर मैं आ जाए तो मैं का क्या हो जाएगा, द्वित्व। बस ये बात इसमें इंपॉर्टेंट है, मैं के बाद यदि मैं आ गया तो मैं का क्या हो जाएगा, द्वित्व, और कोई भी वर्गीय व्यंजन मैं के अलावा आ गया तो उसी के पांचवें में बदलेगा। जैसे देखो सम प्लस मान, तो क्या हो जाएगा, सम्मान। मैं का क्या हो जाएगा यहाँ पे, द्वित्व हो जाएगा। तो ये क्या है इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। और देखो ये भी ऐसी है, सम प्लस मान, मैं के बाद मैं आ गया, मैं के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन आएगा तो बदलेगा पांचवें में, लेकिन मैं के बाद यदि मैं ही आ गया तो मैं का हो जाएगा द्वित्व, इस तरह से। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बाकी तो नॉर्मल है। सम प्लस गम है, तो मैं क्या हो जाएगा, न में क्या हो जाएगा, संगम। ठीक है, ये क्या है, परम प्लस तू, तो मैं क्या हो जाएगा, न में पहुंच जाए, क्या हो जाएगा, परंतु। ये हमेशा बिंदु ऊपर पहुंची, अनुनासिक में पहुंचा। अहम प्लस कार, मैं का क्या हो, अनुनासिक बिंदु लग गई, सब में बिंदु लग गई ना, लेकिन जब मैं के बाद मैं ही जाए तो मैं क्या हो जाएगा, द्वित्व। ठीक है, तो अब हम देखेंगे विसर्ग संधि। जैसा आपको पहले बता दिया था कि किसी भी पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो होगा वो विसर्ग होगा, मतलब विसर्ग लगा हुआ होगा, अंतिम वर्ण विसर्ग नहीं होता। पहले शब्द में विसर्ग लगा हुआ है और दूसरे शब्द में स्वर या व्यंजन आ सकता है, कोई भी एक, तो वो क्या है, हमारी विसर्ग संधि है। इनके विकार से जो परिवर्तन होगा वो विसर्ग संधि। अब इसमें रूल क्या है, नंबर 1 नियम क्या है, पहला तो विसर्ग होगा, देखो आपको पता है। यदि विसर्ग के बाद च या छ आए तो किस में बदल जाएगा, वो स में। ट या ठ तो किस में बदल जाएगा, स में। ठीक है, और तय थ तो किस में बदल जाएगा, स में। और ध्यान रखना है आधे हैं, ठीक है ना। तो विसर्ग के बाद च या छ है तो स, ट या ठ है तो ये वाला स, और तय थ है तो स। जैसे कि नी प्लस चल, देखो च आया तो क्या हो जाएगा, ये निश्चल। ठीक है, अब विसर्ग तो है, देखो पहले सभी में लिखा हुआ हो तो कोई बड़ी बात नहीं, हमें ध्यान देना है दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण पे। च है तो च क्या बनेगा, स, देखो क्या बन जाएगा, दुष्चरित्र। ठीक है भाई, नी प्लस ठुर, देखो क्या बन जाएगा, ठ आया ना तो क्या बनेगा, स बन जाएगा। देखो कौन क्या हो जाएगा, निष्ठुर, षटकोण वाला स है। ठीक है, बनेंगे आधे आधे ही। नी प्लस तेज, देखो तय आ गया तो क्या बनेगा, ये वाला स है, क्या हो जाएगा, देखियो निस्तेज। विसर्ग के बाद तय आ गया तो क्या आधा से आ जाएगा, क्या हो जाएगा, नमस्ते। तो पता लगा नमस्ते क्या होते, नमः प्लस धन ते। नी प्लस छल, देखो विसर्ग है और छ है तो क्या बनेगा, आधा से निश्चल। कोई दिक्कत है, बहुत ही आसान है।
अब देखो रूल नंबर 2 रूल नंबर 1 से जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? यदि जो है पहले वर्ण में, पहले वाले शब्द में क्या लगा हुआ हमारा? विसर्ग लगा, और उसके बाद में यहाँ क्या बने थे? से। अगर विसर्ग के बाद में यही आ जाए, से आ जाए, या ये वाला षटकोण वाला से आ जाए, या फिर ये से सपेरे वाला से आ जाए, इन तीनों में से कोई सा भी एक से आ जाए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि दू प्लस शासन, देखो ये वाला से आया तो जैसा है एज इट इज, ऐसा का ऐसा ही लिखा रहेगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? जो पहले वर्ग, जो हमारा रूल नंबर 1 है, उसमें जो शब्द हमने यूज, जो वर्ण हमने यूज किए हैं, अगर वही वाले वर्ण विसर्ग के बाद में आ गए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नी प्लस संतान, देखो से आ गया तो बिल्कुल ऐसे लिखा जाएगा ये, निसंतान। आपने देखा भी वो लिखा हुआ। दू प्लस साहस, देखो क्या हो जाएगा? दुस्साहस। ठीक है। नी प्लस संदेह क्या हो जाएगा? निसंदेह। तो बोलने का तरीका समझ में आ रहा है? बस हल्का सा झटका देना पड़ेगा बीच में। दुशासन, निसंतान, दुस्साहस, निसंदेह। ठीक है। तो इस तरह से ये विसर्ग संधि का रूल नंबर 1 हुआ और रूल नंबर 2 हो गया। तो देखो अब विसर्ग संधि का रूल नंबर 3 क्या है? जब विसर्ग का ही लोप हो जाएगा और उससे पहले वाला जो स्वर है वो दीर्घ हो जाएगा। कैसे? विसर्ग का लोप होगा, उससे पहले वाला जो स्वर है वो क्या हो जाएगा? वो दीर्घ हो जाएगा। देखो कैसे? नी प्लस रोग है, निहि धन रोग, विसर्ग है। ठीक है। इससे पहले क्या है? छोटी, तो क्या हो जाएगा? नी रोग। बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखो नी प्लस निहि धन रज, तो छोटा है बड़ा हो जाएगा नीरज। निहि धन रस, तो क्या हो जाएगा? ये नीरस। और ये निहि धन रव, तो क्या हो जाएगा? नीरव। बस सभी में बस छोटी छोटी की मात्रा थी, वो बड़ी हो गई बस। तो इसी के साथ में हमारी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि समाप्त होती है। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण दिए गए हैं। आपको इन सभी महत्वपूर्ण उदाहरणों के हमें कमेंट में बताने हैं कि इनके जो है क्या क्या आंसर होंगे। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण उदाहरणों के साथ में, बहुत सारे उदाहरणों के साथ में, एक नई वीडियो के साथ में हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।